नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार ने 3 नाम आज हलफनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दिए। वो 3 नाम, वो 3 लोग जिनका काला धन बाहर के बैंकों में जमा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो 3 नाम सामने आए हैं, इससे बहुत ज्यादा की उम्मीद की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि 800 लोगों की सूची सरकार के पास है। उम्मीद ये थी कि कम से कम 136 नाम तो सामने आएंगे। लेकिन सरकार की इसलिए आलोचना हो रही है कि ये सिर्फ 3 नाम ही क्यों, सरकार ने बताया। यह जो अभी 3 लोगों के नाम आउट हुए हैं, इसमें 800 लोगों के नाम अभी और आ रहे हैं। ये 50,000 इलीगल ट्रांजैक्शन से 800 लोगों के नाम नहीं है, ऐसे तो बहुत से लोग हैं। यदि काले धन वालों के नाम ना भी बताए तो उनका धन तो वसूल कर ले सरकार, नाम बता दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनमें साहस है तो वो नाम उजागर करें। इन मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा था कि आप मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, 100 दिन में सारा काला धन ले आऊंगा। इतना काला धन ले आऊंगा कि इस देश के हर व्यक्ति के खाते में 3 लाख रुपए जमा करा दूंगा। 5 व्यक्ति होंगे तो 15 लाख जमा करा दूंगा। भारत के खजाने से 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में जन धन योजना में जमा करा दीजिए, अन्यथा माफी मांगिए या गद्दी छोड़िए। To put it in one line, it's the case of a mountain in labor producing a mouse. The mouse has been produced by the Ministry of Finance and the Attorney General. Go and ask them what they have to say about the mouse. I have nothing further to say except this, that ultimately the protector of human rights of this nation, unfortunate nation, is the Supreme Court of India. I have great hope that the Supreme Court will rise to the occasion and do the needful. बड़ा सवाल, क्या वाकई काला धन पर खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली हालत हुई है? इस सवाल पर फैसला लेने से पहले पूरे मामले पर गौर फरमाएं। काले धन के मुद्दे पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि डाबर ग्रुप के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन, राजकोट के बुलियन कारोबारी पंकज लोढ़िया और गोवा के खनन कारोबारी राधा टिम्बले और उनके परिवार के दूसरे 4 सदस्यों का विदेशों में काला धन जमा है। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया कि किसका कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। सरकार ने जिन 3 लोगों के नाम दिए, उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। डाबर ग्रुप के प्रदीप बर्मन ने कहा है, जब स्विस बैंक में मेरा खाता खोला गया था तब मैं एनआरआई था और नियमों के मुताबिक खाता खोला गया था और इनकम टैक्स को सारी जानकारी दे दी गई थी। I don't have any Swiss account, so I don't have the actually right now। जब आप मुझे बोल रहे तब मुझे ये सब पता चल रहा है। I don't have any Swiss account। Whatever the prosecution, we will just reply। और हमारा ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है हमने बुक्स में जो है वो सब दिखा दिया है और जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। At different times there were some searches, raids and everything, but we have to see the affidavit on what basis this affidavit our name has come. So what were the past queries about? That let me see the affidavit. I will definitely come back with a proper press note. हालांकि सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि उसके पास काला धन रखने वाले इन 3 लोगों के खिलाफ सबूत हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब सरकार के पास काला धन रखने वाले 628 लोगों के नाम हैं, तब उसने केवल 3 लोगों के ही नाम क्यों बताए? इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे मैंने कहा कि और भी नाम आएंगे सामने। सरकार ने भी एफिडेविट में वादा किया है कि वो जल्द ही कुछ और लोगों के नाम सार्वजनिक करेगी। हमारा स्विट्जरलैंड के साथ करार हुआ है। स्विस सरकार हमें नई जानकारियां देने के लिए तैयार हो गई है। बहुत जल्द ये जानकारियां मिलेंगी और जांच के बाद हम सुप्रीम कोर्ट को उन तमाम लोगों के नाम बताएंगे जिनके खिलाफ सबूत मिलते हैं। तो सवाल अब ये बन रहा है कि ये क्या वाकई में खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली स्थिति साबित हुई। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस सरकार में यानी यूपीए 2 में विदेश राज्य मंत्री रही परनीत कौर का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि विदेश में उनका कोई धन नहीं है और आपको बता दें, उनके नाम को लेकर अटकलों का बाजार काफी गर्म था। मोदी सरकार की तरफ से अभी उनका नाम सार्वजनिक किया गया हो या नाम दिया हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन परनीत के नाम की चर्चा जरूर हो रही थी। अटकलों का बाजार गर्म था और इसके बीच कांग्रेस नेता परनीत कौर ने खुद ये बयान जारी करके कहा है कि विदेशों में उनका कोई खाता नहीं है।
सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, सिर्फ 3 नाम बताए गए, क्या वाकई में संजीदा है काले धन को वापस लाने को लेकर मोदी सरकार? इस पर हम चर्चा करेंगे। राम जेठमलानी कह रहे हैं कि ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है। सरकार को HSBC बैंक से 628 नाम मिले, तो फिर सिर्फ 3 नाम क्यों उजागर किए गए हैं? सिर्फ 3 नाम। क्या यही मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है? क्या काले धन वाले सभी नाम कभी सामने आएंगे भी या नहीं? अगर यही पेस रही, अगर यही रफ्तार रही, तो काले धन वालों के सारे नाम क्या सामने आएंगे या नहीं? हमारे साथ आज की इस चर्चा में आपको बता दें, खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। संबित जी, ये सबसे बड़ा सवाल है, 800 लोगों की सूची, उम्मीद ये की जा रही थी कम से कम 136 नाम तो सामने आएंगे, आप लोगों ने दिए सिर्फ 3 नाम। राम जेठमलानी कह रहे हैं ये खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली स्थिति है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता दूं, ये खोदा पहाड़ निकला चूहा जो कहा जा रहा है, तो धीरे धीरे सारे चूहे बाहर आएंगे, कोई भी चूहा बिल में छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, तीनों के खिलाफ एविडेंस मिले हैं, चार्जशीट फाइल किया गया है। आगे जैसे जैसे एविडेंस जिसके खिलाफ मिलता जाएगा, ये विषय आगे बढ़ता चला जाएगा। मगर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, आप एक सेकंड, सरकार के एफिडेविट में क्या फर्क है? 18 नाम अप्रैल में उन्होंने भी दिए थे सुप्रीम कोर्ट को, आपने 3 नाम दे दिए इस बार, फर्क क्या है? मैं बता रहा हूं, देखिए, सबसे पहले आपने अभी उठाया था ये विषय कि कितनी गंभीर है ये सरकार काले धन को लाने के लिए। मैं आपको याद दिलाऊं, चंद दिनों पहले ही, शायद 2 दिन पहले ही, एक इंटरव्यू में चिदम्बरम साहब से पूछा गया था कि आप वित्त मंत्री थे, क्या आपने उस लिस्ट को देखा था जिस लिस्ट में काले धन के धारकों का नाम था? तो वित्त मंत्री जी ने कहा, मैंने कभी आवश्यकता ही नहीं समझी कि मैं उस लिस्ट को देखूं, क्या होगा उस लिस्ट को देखने से? आप बताइए, उस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लिस्ट को भी देखना वाजिब नहीं समझा। वो कह रही है कि वो सीरियस थी, मगर हमारे सरकार ने मात्र 4 महीनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरे करके 3 नाम तो उजागर कर ही दिए, आगे भी नाम उजागर होंगे। अटक रही है जब आपकी पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि सारे नाम उजागर करने से किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता। मैं आऊंगी आपके पास, मीम अफजल साहब, सवाल ये है, जांच पूरी होगी फिर नाम बताएंगे, ये ठीक वही लाइन है जो आपकी सरकार ने ली थी? देखिए नेहा जी, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि मौजूदा सरकार कांग्रेस सरकार की कार्बन कॉपी है और ये वही काम कर रही है जो हम पहले से कर रहे थे। ये हमसे कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। पिछले 5 साल में 2009 से हमने जो प्रक्रिया शुरू की है, ये जो 800 नामों की चर्चा हो रही है ना, आज मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं पूरे वसूख के साथ कि ये 800 नाम हमने दिए हैं, ये एक नाम भी लेकर नहीं आए हैं। वरना ये बताएं अभी इसी चैनल पर कितने नाम ये बाहर से लेकर आए हैं? क्या स्विट्जरलैंड से एक भी नाम आया है इनके पास? ये जर्मनी और जो दूसरा मुल्क है, ये 2 जगह से नाम आए हैं, स्विट्जरलैंड से कोई नाम नहीं आया है इनके पास। इन्होंने, जो हम इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर रहे थे और सरकार सुप्रीम कोर्ट को बता भी रही थी, और SIT का गठन के अंदर भी फाइनल ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, उसके बाद ही इन्होंने बनाया। कोई नया, कोई ऐसा काम नहीं किया इन्होंने जिसका एक क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। सरकार आगे बढ़ा रही है और जो हम कहते रहे वही ये भी कह रहे हैं। देना चाहूंगा, क्यों रहा है? संबित, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मैं बाकी में आगे बढ़ा रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं आती हूं, मीम अफजल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया आज, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया सर, मैं उससे आगे ले जाना चाहती हूं। मैं फिर आऊंगी आपके पास। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आशुतोष जी भी मौजूद है। आशुतोष जी, सवाल यह है, 628 नाम तो HSBC बैंक ने दिए, फिर सरकार 3 पर सिमट कर क्यों रह गई? ये तो ये भी बताता है कि आपकी जांच की गति किस तरह आगे बढ़ रही है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भाई मीम अफजल साहब ने कहा कि वो बीजेपी की सरकार जो है यूपीए सरकार की कार्बन कॉपी, तो उसमें कोई दो राय नहीं। आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, बीजेपी और कांग्रेस के मसले पे किसी को किसी तरीके का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जहां तक ये बात करें 3, अरे बाकी बात तो छोड़ दीजिए बीजेपी वालों, अपने कम से कम राम जेठमलानी की बात तो मान लिया करिए, जो आपकी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के अंदर और कानून के मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान। वो उनकी जो चिट्ठी उन्होंने लिखी, वो चिट्ठी एक बार बीजेपी को पढ़ लेनी चाहिए, संबित पात्रा को चिट्ठी भी पढ़नी चाहिए। जिस तरीके की बातें उन्होंने कही, मुझे लगता है कि अगर बाकी लोगों को, अगर बीजेपी के लोगों को, वित्त मंत्री को अगर जरा सी भी अगर शर्म होती, तब तक इस्तीफा देके चले गए होते। सवाल इस बात का है कि चिट्ठी को आप अहम मान रहे हैं आशुतोष, मेरे पास वो और आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो नाम सामने भी किया। मैं आती हूँ आशुतोष जी, फिर आऊंगी मैं आपके पास, ऐसा नहीं है, चर्चा आगे हमारी जारी रहेगी। लेकिन अतुल अंजान जी भी हमारे साथ, और मैं चाहूंगी
चाहूंगी मैं उनकी प्रतिक्रिया भी इस पर लूं। सीपीआई नेता अतुल जी, यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब सरकार कह रही है हम जांच कर रहे हैं और जांच जैसे जैसे हो रही है नाम आगे दे रहे हैं, तो उसको मानने में आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? क्यों आप लोगों को सरकार की मंशा पर यकीन नहीं हो रहा? मुझे सरकार की मंशा पर यकीन का प्रश्न नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी आज बने हैं, इन्होंने देश के अंदर 423 सभाएं करके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर देश को एक संदेश और दिलासा दिलाया। और क्या कहा उन्होंने कि 100 दिन में हम काला धन ले आएंगे। उन्होंने ये कहा कि हम हर परिवार को 5 से 10% बांटेंगे, 15-15 लाख रुपए तक हर एक के खाते में हम जमा कर देंगे। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को किसी एक एक पाई वसूल लेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर्मयोगी हैं और उनके साथ एक राजयोगी मिल गए जिनका नाम है, वो जो दवाई बेच रहे हैं आजकल आयुर्वेदिक की, वो जो कह रहे थे 4 लाख करोड़ रुपया देश में है, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 4,60,000 करोड़ रुपया है। तो ये जो सारे के सारे लोग कह रहे हैं वो 400 लाख करोड़ कह रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है। और बात आप 3 की कह रहे हैं, जी अहम बात आप कह रहे हैं। ये समस्या जो है ये और उलझती जा रही है क्योंकि काला धन वापस कब आएगा इसका तो कोई पता नहीं सर। लेकिन सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या नाम भी पता लगेंगे काले धन वालों के, जब 800 की लिस्ट में से सिर्फ 3 नाम सामने आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल साहब है हमारे साथ। आकार जी, ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या तस्वीर ऐसी बन गई है कि 100 दिन में काला धन वापस लाने के एक दावे से स्थिति ये आ गई है कि आज जब सबको लग रहा था कि वो कौन से नाम होंगे, क्या जानकारी सरकार देगी, वो जानकारी सिर्फ 3 नामों तक सिमट गई। देखें, वो लोग निराश होंगे जिन्हें इस बात पर भरोसा था कि 2 चीजें होंगी। एक तो ये कि हजारों नाम है, अब्बजों रुपए हैं बाहर, वो ले आएंगे। दूसरी बात ये कि किस कारण से ये पैसा वापस नहीं आ रहा, और ये कारण ये है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो चाहती नहीं। हकीकत ये थी कि केंद्र में कोई भी पार्टी हो, एक मजबूरी है आपकी ट्रीटी की बुनियाद पर। जब आप अबू सालेम को पुर्तगाल से ले आते हैं तो आप विश्वास देते हैं उस सरकार को कि उसे फांसी नहीं होगी वहां पर। अगर आप उस भरोसे, उस विश्वास को तोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो भाजपा को पावर में आने के बाद ये पता चला, जो एक चीज उनको पता नहीं थी पहले, कि ये आसान बात नहीं। जो ये सच है कि अब्बजों रुपये बाहर है, ये, और मैं तो ये नहीं मानता कि है ऐसा, तो उसको वापस लाने में जो मुश्किलात कांग्रेस के पास थी वही मुश्किलात भाजपा को भी होगी। तो हफ्ते महीनों के बाद बात को मानने के लिए तैयार नहीं है आकार पटेल जी, और बीजेपी इस बात पर पूरा अभी दावा कर रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भी नाम सामने आएंगे। इस तरह की स्थिति में आती हूँ संबित, मुझे मालूम है आपको कई जवाब देने हैं कई सवालों के, लेकिन विजय का एक सवाल आप ही से। जी विजय। नहीं, अभी संपित ये कह रहे थे कि जो 3 नामों का खुलासा किया है सरकार ने, इनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। अगर चार्जशीट दायर कर दी गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चार्जशीट दायर नहीं की गई तो फिर ट्रीटी का उल्लंघन होता है, जैसा वित्त मंत्री ने खुद कहा था। लेकिन अगर चार्जशीट दायर कर दी गई है तो बाकी ये जो तीनों के तीनों ऐसी किसी भी बात से क्यों इनकार कर रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा ये, अगर चार्जशीट दायर कर दी गई है तो फिर रकम कितनी है, काला धन कितना है, रकम कितनी है, किस बैंक में किस रूप में जमा थी, किस तरह से किन किन चीजों का उल्लंघन हुआ, मुझे लगता है इसकी थोड़ी सी जानकारी पूरा राष्ट्र जानना चाहेगा संबित पात्रा से। संबित जी, देखिए, महत्वपूर्ण विषय है कि जो अरुण जेटली जी ने कहा था कि जब तक चार्जशीट दायर नहीं होगा और जब तक एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के बाबत पूरा नहीं होगा तब तक हम नाम उजागर नहीं करेंगे। नाम उजागर हुआ है, ट्रीटी के अंतर्गत हुआ है, अर्थात लोअर कोर्ट में पूरा विषय चार्जशीट के साथ गया है। उसकी जो फाइनल डिटेल्स है, कितने रुपए कितने कहाँ पर है, यह विषय तो विवेचना का है। ये तो फाइनल डिटेल्स हम बाद में देख भी सकते हैं, ये कोर्ट में केस भी चलेगा। मगर बड़ा विषय है कि वो लोग मना कर रहे हैं, ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि वो लोग तो मना ही करेंगे। वो तो कहेंगे कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की, उन्हें मौका दिया गया अपने विषय को रखने के लिए, उन्होंने सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं दिया, इस कारण से इस प्रकार का अंजाम हुआ। मैं यूपीए सरकार कह रही थी वही दलील आपके पास भी है। अब आपको समझ आ रहा है कि यूपीए सरकार के पास भी यही मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
आज आपने भी और अभी मीम साहब ने भी राम जेठमलानी की चिट्ठी का जिक्र किया। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि ठीक 1 वर्ष पहले राम जेठमलानी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी जो संडे गार्डियन में छपा था। चिट्ठी का शीर्षक था फ्रेंड, फादर एंड फिलोसोफर ऑफ ब्लैक मनी इज चिदम्बरम, अर्थात एक तरह से कांग्रेस है। देखिए, कभी फादर बदल नहीं सकता है। अगर एक बार राम जेठमलानी जी ने कह दिया है तथ्यों के साथ कि फादर ऑफ ब्लैक मनी इज कांग्रेस, तो फादर तो कांग्रेस ही रहेगा। मुझे ये बताइए, और उस चिट्ठी में उन्होंने एक पैराग्राफ सोनिया गांधी जी को लिखा था। आप वो फैक्ट तो राम जेठमलानी का ले रहे हैं जो आपको सूट कर रहा है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काले धन पर काम नहीं कर रही, ये ठगों को बचाने का काम कर रही है, ये खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली तस्वीर सामने आ रही है, उस पर आप कुछ नहीं कहते? सुनिए, क्यों नहीं? मैंने कहा ना, किसी भी चूहिया को छोड़ा नहीं जाएगा। जितने चूहे हैं सबको बाहर लाया जाएगा। पहाड़ खुदाई का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। पहाड़ खोदते ही आप कहेंगे गंगा क्यों नहीं निकली, तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। जो इन्वेस्टिगेशन सवाल यह है कि पहाड़ खोदने पर चूहे ही क्यों निकल रहे हैं, बड़े जानवर क्यों नहीं निकल रहे? जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, जो आप कह रहे थे कि 100 दिन में काला धन वापस आएगा, ये राजनाथ सिंह ने कहा था जब सत्ता हमारी आएगी। 100 दिन बीत गए और अब जो नाम भी आ रहे हैं वो भी ऐसे हैं कि उससे आपकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। वित्त मंत्री ने तो कहा था शर्मिंदगी होगी कांग्रेस पार्टी को अगर नाम सामने आया। आज के 3 नामों में तो कहीं कोई नाम नहीं है ऐसा जिससे कांग्रेस को शर्मिंदगी हो। नेहा जी, कांग्रेस शर्मिंदा होने के लिए इतनी बेताब ना हो। मैं आश्वस्त करता हूं बहुत जल्दी वो शर्मिंदा होगी, इंतजार करे। इतनी बेताबी में नहीं रहना चाहिए कि शर्मिंदा अभी होना है, आज ही होना है। पात्रा जी, आप लोगों ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया ये कह करके कि शर्मिंदगी कांग्रेस को होगी, बिल्कुल नहीं। ने कहा आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो आज इंतजार इस बात का था कि आप अपनी बात को सपोर्ट करेंगे एविडेंस के साथ। मैं आती हूँ, आप उत्तर सुन लीजिए, आप उत्तर सुन लीजिए। देखिए, चिदम्बरम साहब को 3 दिन पहले ही जब पूछा गया कि कांग्रेस का अगर किसी नेता का नाम होगा तो क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, वो व्यक्ति ही जिम्मेदार होगा, वो मंत्री जिम्मेदार होगा। चिदम्बरम साहब क्यों बच गए? अगर उनको इस प्रकार से पता है कि कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की है, किसी का नाम उसमें नहीं है, तो बोलते ना, मैं सीना ठोक के कह रहा हूं किसी कांग्रेसी का नाम नहीं है, मैं तो वित्त मंत्री भी था, इसलिए जिसका नाम लेना है लो। ये कहावत है ना हिंदी में, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो क्यों बार बार उस तिनके को अपने आप पर चुभा रहा है? आप क्यों मौका दे रहे हैं? आप क्यों नहीं बताए ना? मैं तो आश्वस्त कर रहा हूं कि शर्मिंदगी होगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो भी हम देंगे, शर्मिंदगी देंगे। बीजेपी कह रही है अगर आज आप लोग कह रहे हैं कि कोई नाम नहीं बताए तो ये रिलीफ बहुत थोड़े वक्त का है, आपकी चिंता और परेशानी के दिन जल्दी आने वाले हैं, ये कह रहे हैं संबित पात्रा जी। नहीं, वो परेशान है, शर्मिंदा क्यों नहीं हो रहे हैं? उनके अच्छे दिन आने वाले हैं कि वो शर्मिंदा हो। चिंता परेशानी नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा होने के लिए बेचैन हैं। तो पहली बात तो ये, पिछले 3 दिन से तो ये शर्मिंदा हैं, टीवी चैनल्स पर जिस तरह से ये झूठे तत्व दे रहे हैं। मैंने इनसे पहला सवाल किया था, नेहा जी आपने भी इनसे जवाब नहीं लिया। मैंने इनसे पूछा था कि 800 में एक नांग भी आप लेकर आए हो, आप जो 4 महीने के अंदर कह रहे हो कि हमने पहाड़ खोदा है और उसमें से खैर चूहा निकला है, अभी पता नहीं शेर निकलेगा, बब्बर निकलेगा, क्या निकलेगा, वो तो अभी निकला नहीं है। लेकिन ये बताइए कि जो 3 दिन से ये शर्मिंदा हो रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं हर टेलीविजन चैनल के ऊपर कि हमने ये काम किया है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मुझे सीधा जवाब दें। 800 में एक नाम भी ये लेकर आए हैं जो हमारी 800 की लिस्ट थी, और हमने 18 नाम दिए थे, उसका जिक्र क्यों कर दूं? आज 3 नामों पर बड़े जीत रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कर क्या है। कोई नया नाम दिया आपने, कुछ नया किया आपने? अरे ये नाम कोई इन्होंने अकबर रोड में बनाया था या हम अशोका रोड में बना ले? ये नाम जर्मनी और फ्रांस में मुफ्त में रिलीज। नहीं, मैं बताता हूँ, लीजिए। आपने कौन सा नया नाम? कैसे बताऊँ? आप शांत होंगे तभी तो बताऊंगा। आप सर आप शांत होंगे तब मैं बता दूंगा। सोनिया जी और राहुल जी का नाम लेना आपका पुराना शौक है। नहीं, वो बुरा है, वो नहीं लेंगे, उन दोनों का तो नाम आप भी नहीं ले रहे। राहुल जी का और वो उनका नाम नहीं लेंगे, नहीं लेते, छोड़िए। नहीं, आप समझते नहीं, हम सोनिया जी और राहुल जी का नाम नहीं लेंगे, वो तो आप भी नहीं ले रहे, छोड़ देते उनको। एक मिनट, संबित पात्रा जी, आप ये बताइए, आपकी सरकार ने काले धन पर ऐसा क्या किया जो यूपीए ने नहीं किया है? अरे सोनिया का नाम नहीं लेंगे, आप भी नहीं ले रहे हैं सोनिया जी का नाम, मुझे पता है। छोड़ दीजिए राहुल जी को, मैं हाँ, राहुल जी को छोड़ दीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है, ये जो नाम आए थे जर्मनी और फ्रांस से आए थे। मैं जवाब तो दे रहा हूँ, शांत हो जाइए ना मीम साहब। राहुल जी का नाम लेते ही आप इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? आप शांत हो जाइए, मेरे इस बात का जवाब दीजिए। काले धन पर नया आपने कैसे जवाब दूं? ये चुप नहीं होंगे तो?
ये पहले इनको शांत तो करिए, तो मैं तो जवाब दूंगा ना। जवाब कैसे दूंगा? ठीक है, ये तो राहुल जी का नाम सुनते ही उछलने लगते हैं। आकार पटेल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, आकार पटेल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, ये नहीं नेहा जी, मुझे उत्तर देना है, मुझे उत्तर देना है। आकार पटेल जी, कांग्रेस बोलने नहीं दे रही है क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएगी, इसलिए मुझे उत्तर दे। नहीं, कांग्रेस को एक्सपोज भी तो करना है। मेरा धर्म है कि मैं कांग्रेस को एक्सपोज कर दूं आज, तो कांग्रेस को शांत कर दीजिए, मैं उन्हें एक्सपोज करूंगा। बाकी मेहमान भी है मेरे साथ। हाँ, तो वो आकार पटेल जी, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं उनके बीच नहीं बोल रहा था, वो बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप उन्हें शांत करिए, मैं उन्हें एक्सपोज करूंगा। कांग्रेस को एक्सपोज करना है ना, गलत बात है। देखिए क्यों नहीं हो रही है? ये गलत बात है सर, फिर ऑडियो डिप करना पड़ेगा क्योंकि बाकी मेहमान भी हम एक सभ्य चर्चा क्यों आप कांग्रेस का ऑडियो क्यों नहीं डिप करती हैं? आप कांग्रेस का ऑडियो डिप क्यों नहीं करती हैं? एक मिनट, दोनों के लिए है मेरा ये संदेश, आप दोनों के लिए है। और मैं तीसरे मेहमान के पास जा रही हूँ। हम थोड़ा सा इसको चर्चा को सभ्य बना के रखें। मीम अफजल साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, मेरा ये सेगमेंट ऐसे ही खत्म हो जाएगा नहीं तो। आकार पटेल जी, सवाल राहुल जी का नाम नहीं ले रहे, छोड़ दिया राहुल जी को, आप रखिए उनको। हर पार्टी पर एक तरह से खासतौर पर बीजेपी कांग्रेस में सियासत हो रही है क्योंकि सिर्फ ये कहा जा रहा है किसने कौन से नाम लिए, कौन से नाम नहीं लिए। काला धन वापस कब आएगा, आएगा भी या नहीं, इस पर तो किसी की नजर नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये सच है कि अब जो करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड या कहीं और है जो अनपेड टैक्सेस के हैं और जो लौट के आएंगे। मैं ये मानता हूं कि एक बयानबाजी हुई थी भाजपा की तरफ से जो नहीं होनी चाहिए थी। मेरा ये भी मानना है कि आज जो भाजपा का जो संयम है वो ठीक है। जो भाजपा ने काम किया है पिछले 110-120 दिनों में, वो बिल्कुल जो यूपीए ने जिस ढंग से इस मुद्दे पर काम किया था वही है। और मेरे नजदीक ये बिल्कुल सही है, ये संयम का काम है। ये जो बाहर की जो बयानबाजी है ये होनी नहीं चाहिए। खास तौर पर एक ऐसे शख्स का नाम निकला है जिसके शौहर ने वित्त मंत्री को अमृतसर में हराया था। उसका जब नाम निकला मीडिया में तो ये फर्ज बनता था सरकार का कि सामने आके कहे कि या तो ये है या तो नहीं है। ऐसी अफवाहें फैलाना और उनको फैलाने देना मेरे नजदीक ये ठीक नहीं हुआ। संबित जी, मैं इस पे आपका एक जवाब चाहूंगी। हाँ जी, बोलिए। ये स्थिति आपको स्थिति साफ करनी चाहिए क्योंकि इस तरह के जब नाम सामने आ रहे हैं तो फिर बड़ी अजीब सी स्थिति बन रही है कि आप लोग कुछ कह नहीं रहे, ऊपर से कह रहे हैं कि शर्मिंदगी होगी। देखिए, मैं नेहा जी आज पूछना चाहता हूं कि ये जो लिस्ट आया है, ये लिस्ट कोई हमने तो अशोका रोड में बैठ के बनाया नहीं है, चाहे किसी का भी नाम कांग्रेस का हो। ये लिस्ट तो जर्मनी और फ्रांस ने दिया है। अगर परनीत कौर जी का नाम आया है, खुद वो बता रही हैं, तो उनके पास किसी तरह का इनकम टैक्स का नोटिस तो आया होगा ना। इनकम टैक्स का नोटिस सरकार अपने आप तो बना के नहीं भेजेगी, जिसका नाम लिस्ट में होगा उसके पास इनकम टैक्स का नोटिस जाएगा। मैं तो कांग्रेस से कहता हूं कि आप लोग खुद खड़े होकर बता दीजिए कि मेरे नाम पे इनकम टैक्स का नोटिस आया है, मेरा नाम उसमें है, तो इतनी परेशानी नहीं होगी। आप तो नाम जानते हैं ना, आप हमसे नाम क्यों पूछ रहे हैं? आप आकार पटेल जी को धन्यवाद और शुक्रिया कर रहे हैं कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हैं मीम अफजल साहब, मगर आप ये तो हमें जवाब दीजिए जब आप खुद जानते हैं वो लोग कौन है, क्योंकि उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस गया है, तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप खड़े होकर बता दीजिए ना कि हाँ, हम 4 लोगों के पास नोटिस आए हैं। आपने खुद तो कहा कि चिदम्बरम कह रहे थे उन्होंने सूची पढ़ी नहीं, कांग्रेसियों ने तो सूची ही नहीं देखी हो आपके अनुसार। नहीं, वही दोनों चीज है विजय जी, दोनों चीज है। सूची पढ़ी क्यों नहीं जब वो वित्त मंत्री थे? इतना केयरलेसनेस ने क्यों? दूसरी बात है, इसलिए कह रहे हैं सूची नहीं पढ़ी क्योंकि सूची पढ़ने के बाद शॉक्ड हो गए कि अरे अपने ही लोगों का नाम है, इससे अच्छा तो बता दूं सूची नहीं पढ़ा मैंने। नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बादल आपको भी इस पे छांटने पड़ेंगे ना, थोड़ा सा छट्टी करनी पड़ेगी ये तस्वीर देखने के लिए कि जब इतनी ज्यादा अटकलें लग रही हैं तो सरकार एक क्लियर इस पे स्टैंड लेगी। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पहाड़ खोदते खोदते ये जो चूहिया निकलने वाली बात कही जा रही है, जो विजय भी उठा रहे थे पहले, कि सिर्फ चूहे ही निकलेंगे अगर हम उसको उस संज्ञा में देखें, या फिर जो वाकई में जिन नामों की तलाश है, काले धन के जो डायनासोर्स हैं, उन पे भी नजर पड़ेगी? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले आधे घंटे जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के लोग एक दूसरे से न्यूरा कुश्ती कर रहे हैं वो बड़ी शर्मनाक और हैरानी वाली बात है। मैं इस बातचीत को जरा गंभीर लेना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आकार पटेल ने कहा कि वो नाम बताने के लिए उत्सुक नहीं है सरकार। मेरे पास जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की कॉपी पड़ी हुई, जिसके पैरा नंबर आर्टिकल 29 के आखिरी सेंटेंस में पढ़ के सुना देता हूँ।
और ये आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें साफ तौर लिखा हुआ दे मे डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन इन पब्लिक कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर इन जुडिशियल डिसीजन, यानी इस ट्रीटी के मुताबिक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इन नामों का पब्लिक में खुलासा कर सकती है। ये झूठ बोला गया है और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं ऑर्डर भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। द यूनियन ऑफ इंडिया शैल फोर्थविथ डिस्क्लोज टू पेटिशनर ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन व्हिच दे हैव सिक्योर्ड फ्रॉम जर्मनी इन कनेक्शन विद द मैटर्स, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एंडोर्स किया है कि नामों को आप डिस्क्लोज कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। तीसरी बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं कि हमारे पास वो स्टेटमेंट की कॉपी है जिनके नाम स्विस बैंक में थे, जिसके बारे में कोर्ट ने बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया था। इनके स्टेटमेंट्स हैं, इनके नाम है परविंदर कालरा, विक्रम घिरानी, प्रवीण साहनी। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इन तीनों के नाम आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन तीनों के नाम डिस्क्लोज में ऐड नहीं करने चाहिए थे? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और 9 नवंबर 2012 को जब आम आदमी पार्टी की तरफ से जब नामों को 10 नाम दिए गए थे, उस नाम के आधार पर इनकम टैक्स के छापे मारे गए थे, तो उसमें कितनी प्रोसिक्यूशन हुआ, कितना केस एग्रीमेंट हुआ, कितना हुआ या नहीं हुआ? और लेकिन बहुत सारे सवाल है आपकी सरकार के लिए और मैं ये भी जानती हूँ अतुल अंजान जी भी इसमें सवाल जोड़ना चाहते हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, माफ कीजिएगा, इसलिए संक्षेप में मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। अतुल अंजान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लग रहा है कि काले धन के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है और कुछ नहीं? निश्चित रूप से काले धन के ऊपर नेहा जी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है और बातचीत से तो अब यह लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन, गहरी जांच पड़ताल के नाम पर ये नाम अब सामने आसानी से आने वाले नहीं, 2-4 साल इसमें लगेंगे। और अगर वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने नाम नहीं पढ़े थे तो अरुण जेटली जी ने तो पढ़े हैं, कम से कम उनको अगर बता नहीं सकते तो उन नामों को लीक तो कर सकते हैं वो। अभी हमारे मित्र आशुतोष जी ने पढ़ के बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, वो ट्रीटी का क्या अर्थ है, तो नाम तो अब डिक्लेयर कर सकते हैं, नाम डिक्लेयर कर दो। हाँ, और उसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हैं। आपकी तो पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि आप लोग गंभीर नहीं हैं, सारे नाम बताइए, या तो आप कह दीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी और राम जेठमलानी गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, आप ध्यान से सुन लीजिए, अभी अतुल साहब कह रहे थे कि नाम कम से कम लीक तो कर दीजिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस, एक सेकंड उत्तर सुन लीजिए, महत्वपूर्ण उत्तर है। आप देखिए, अगर नाम बिना एविडेंस के हम आज डिक्लेयर कर देते हैं या लीक कर देते हैं, कल वो सारे लोग अपने अपने एविडेंस को छुपा लेंगे और जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। तो मैं पूछता हूं कांग्रेस के मित्रों से और अपने लेफ्ट के मित्रों से कि वो क्यों चाहते हैं बचाना उन लोगों को? कौन बचाना चाहता है? मैं ये पूछ रहा हूँ कांग्रेस और लेफ्ट से, क्यों बचाना चाहते हैं? हल्की पड़ रही है तब, जबकि 100 दिन में काला धन क्यों हल्की पड़ रही है? अगर नाम तो जिसके खिलाफ एविडेंस आते जा रहा है उनके खिलाफ नाम डिक्लेयर करते जा रहे हैं। कांग्रेस क्यों डिक्लेयर कर रही थी इतने वर्षों तक? आप लोगों से तो शायद बेहतरी कर रही है मोदी सरकार, नहीं? आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा था इस पर, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो फटकार तो नहीं पड़ी है मोदी सरकार को। दबाव में सही, लेकिन काम तो कर रही है मोदी सरकार। काला धन भी तो उन्हीं का है, और किसका है? देखिए, काम जो कर रही है वो तो आप उसके ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैंने अभी तक इन्होंने संबित जी दुनिया जान की बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के इधर से उधर से कांग्रेस को टारगेट करते रहते हैं। उसका एक सिंपल जवाब है, हम तो पावर से बाहर आ गए ना। आप तो जिस नाम पर पावर आपने छीनी हमसे, जो लोगों को गुमराह किया, आपने कहा कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपया आने वाला है, उसमें से 15 रुपए भी आए होते तो कुछ तसल्ली हो जाती। आज जनता पूछ रही है सवाल आपसे, जवाब तो आपको देना है, सबसे बड़ी बात हम तो जवाब नहीं दे पाए थे, आपसे सबसे ज्यादा सवाल हो रहे हैं। सरकार आपकी है, केंद्र में 100 दिन में काला धन वापस लाने का वादा किया था। चलिए, उस वादे को अगर आप पूरा नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम नाम तो बताइए, ये तो लोगों को पता चले कि कौन है वो लोग जो काला धन लेकर बाहर मौजूद है। तो ये तमाम सवाल हैं और इसकी जिम्मेदारी जरूर मोदी सरकार पर बनती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही है।